मुफ्ती आज़म का ज़र्रा क्या बना अख्तर रज़ा, मुफ्ती आज़म का ज़र्रा क्या बना अख्तर रज़ा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। और निगाहें मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी, निगाहें मुफ्ती आज़म की है जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। अजीज़ान गिरामी, मुर्शिद कामिल जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म वारिस उलूम आला हज़रत शहज़ादे मुफस्सिर आज़म सैयदी हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ कारी अशाह मोहम्मद अख्तर रज़ा खां अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के तीसरे उर्से पाक की इस तकरीब में हम और आप हाजिर हैं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत बासआदत 14 ज़ीक़ादा 1361 हिजरी में हुई और अंग्रेजी तारीख 23 नवंबर 1942 है। मंगल का दिन था जब आपकी विलादत हुई और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का पैदाइशी नाम मोहम्मद है और चूंकि वालिद माजिद का नाम इब्राहिम रज़ा है इसलिए उस निस्बत से उनका नाम इस्माइल रज़ा रखा गया। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम वालिद माजिद का नाम इब्राहिम रज़ा, उस निस्बत से उनका नाम इस्माइल रज़ा रखा गया और उर्फी नाम अख्तर रज़ा है और इसी नाम से आप मशहूर हैं और हजरत का तखल्लुस भी अख्तर ही है। और जो अजहरी लिखा जाता है वो दरअसल इल्मी हवाले से है कि जामे अजहर से आपकी फरागत है, मिस्र की मशहूर यूनिवर्सिटी, उस हवाले से अजहरी तस्मीयन मतलब इल्मन लिखा जाता है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का आला हजरत से क्या रिश्ता था, आपका नसब क्या है, वो समाअत फरमाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह के साहबजादे, बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके साहबजादे मुफस्सिर आज़म हज़रत इब्राहिम रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो उनके साहबजादे हुजूर ताजुश शरिया है। यानी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद माजिद मुफस्सिर आज़म हज़रत इब्राहिम रज़ा, उनके वालिद हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा, उनके वालिद आला हजरत, यानी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हजरत उनके परदादा और वालिदा की तरफ से जो निस्बत हैं आला हजरत के छोटे साहबजादे सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी साहबजादी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की वालिदा है। यानी हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाना है। तो इतनी अजीम निस्बत, इतना अजीम घराना, तो आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों के वालिद मुफस्सिर आज़म, दादा हुज्जतुल इस्लाम, परदादा आला हजरत, नाना हुजूर मुफ्ती आज़म, तो इतने अजीम इल्मी माहौल में जो शख्सियत परवान चढ़ेगी तो वो ताजुश शरिया की शख्सियत थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को इतना अजीम खानदान मिला और ससुराल भी, यानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह मतलब रिश्तेदारी में ही थी सब मामलात। तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की निस्बत बड़ी आला है और
तालीम और तरबियत के हवाले से हम देखें तो हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने वालिदा माजिदा से ही नाज़िरा कुरान ख़त्म किया और इब्तिदाई किताबें अपने वालिद माजिद हुजूर मुफस्सिर आज़म मौलाना इब्राहिम रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से पढ़ी। मुफस्सिर आज़म हज़रत इब्राहिम रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने साहबजादे हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बिस्मिल्लाह खानी का एहतमाम किया। 4 साल 4 महीना 4 दिन के जब हुजूर ताजुश्शरिया हुए तो उनके वालिद माजिद ने बिस्मिल्लाह खानी का एहतमाम किया, दावत रखी, दारुल उलूम मंजर इस्लाम के तलबा को मदऊ किया, उलमा को मदऊ किया, शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात तशरीफ लाई और आपने दावत का एहतमाम किया। और हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पहुंचे और उन्हें भी अरीज़ा पेश किया कि हुजूर अपने नवासे की तस्मिया खानी है, बिस्मिल्लाह खानी है, आपके नवासे की उस तकरीब में तशरीफ़ लाएं और आप ही बिस्मिल्लाह खानी फरमाएं। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए और उन्होंने ही हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बिस्मिल्लाह खानी कराई। ये बुजुर्गों का मामूल रहा है। हमें चाहिए कि हमें बुजुर्गान दीन के सीरत पाक से दर्स हासिल करना चाहिए और हमें भी अपने घरों में ये एहतमाम करना चाहिए कि जब हमारे यहाँ बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाए तो तब किसी बुजुर्ग को ले आइए, किसी बड़े आलिम को ले आइए, किसी बड़े मुफ्ती को ले आइए, किसी बड़ी शेख को ले आइए, कोई बड़ी शख्सियत को घर में बुलवा लीजिए और वो बिस्मिल्लाह खानी बच्चे की करें। यानी कुरान शरीफ पढ़ने का आगाज किसी बुजुर्ग शख्सियत के हाथों हो, फिर फातिहा हो, दावत हो, लोगों को खाना खिलाया जाए। तो बहरहाल ये बुजुर्गान दीन का मामूल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके पर हमें अमल करना चाहिए। इसकी बरकतें हासिल होती हैं कि किसी बुजुर्ग के नाम से बच्चे ने कुरान शुरू किया, किसी बुजुर्ग की दुआ से बच्चे ने अपना इल्मी और तालीमी माहौल शुरू किया है, उसकी बरकतें हासिल होंगी। बहरहाल सरकार हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी तालीम और तरबियत के बारे में मैं बता रहा था कि वालिदा माजिदा से नाज़िरा कुरान ख़त्म किया, इब्तिदाई किताबें वालिद माजिद से पढ़ी और फिर बाकायदा बरेली शरीफ के दारुल उलूम मंजर इस्लाम में आपका दाखिला कराया गया। वहाँ पर आपने दरसी किताबें निज़ामी की दरस निज़ामी की तकमील फरमाई और फिर जब आप फारिग हो गए उसके बाद वालिद माजिद की ख्वाहिश थी, चूँकि वहाँ पर बरेली शरीफ के मदरसे में एक मिस्र के शेख थे, वो अरबी अदब पढ़ाया करते थे। हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को इल्म से बड़ा लगाव था, किताबों से बड़ा लगाव था। यानी उस जमाने के उलमा फरमाते हैं, मुफ्ती गुलाम मुश्तबा अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो दारुल मंजर इस्लाम के शेखुल हदीस थे और बाद में भिवंडी दारुल उलूम दीवान शाह में भी वो मुफ्ती की हैसियत से रहे। तो उनका बयान है कि मैंने ताजुश्शरिया को देखा कि उनको किताब से बड़ा लगाव था। कोई भी नई किताब आती उसका मुताला करते, पढ़ने का बड़ा शौक था, हत्ता के रास्ते में भी चलते चलते किताबों का मुताला किया करते थे। मस्जिद जाते वक्त भी रास्ते में भी जहां मौका मिल जाता किताबों का मुताला किया करते थे। यानी हजरत को इल्म का बड़ा शौक था, किताबों का बड़ा शौक था। तो मैं बता ही रहा था कि दारुल उलूम में मिस्र के एक शेख थे, शेख मिस्री, वो सुबह में उनका मामूल था कि जो खबरें होती थी वो खबरें मालूम करना चाहते थे। तो उस वक्त जो न्यूज़ थी, मतलब यहाँ पे जो पेपर आते थे, इंग्लिश पेपर आते थे या हिंदी पेपर आते थे या उर्दू पेपर आते थे, तो हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला ने अपने उस्ताद को
उर्दू न्यूज़ को अरबी में पढ़कर बताया करते थे, उर्दू का तर्जमा अरबी में करते, हिंदी का तर्जमा अरबी में करते, फिर इसी तरह से इंग्लिश न्यूज़ को अरबी में कन्वर्ट करके बताया करते थे। यानी उस ज़माने में भी, ज़माने तालिब इल्म में भी हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की अरबी भी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी और उर्दू तो मादरी ज़बान ही थी। यानी ये तमाम ज़माने बहुत अच्छे अंदाज में हजरत बोला करते थे। तो अरबी से इतना लगाव देख करके जो शेख मिस्री थे उन्होंने सोचा कि हजरत को मिस्र भेज दिया जाए। उस जमाने में सबसे अभी भी मशहूर यूनिवर्सिटी है मिस्र की, जामे अजहर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो हजरत को वहां पर भेजने का फैसला हुआ। वालिद मोहतरम की भी ख्वाहिश थी कि उनके साहबजादे मिस्र जाकर के आला तालीम याफ्ता करें, आला तालीम हासिल करें। अजीज़ान गिरामी, लेकिन हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह लिख तहरीर फरमाते कि उनका जाने का इरादा नहीं था। और सरकार ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि वो 3 साल जो मिस्र में रहे हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत न मिली। यानी वो हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत, उनका फैज़, उनसे रूहानी फैज़, उनसे इक्तिसाब फैज़ करना, ये सबसे मुकद्दम रखा करते थे। और हजरत फरमाते हैं कि काश वो 3 साल मिस्र में नहीं, वो काश हुजूर मुफ्ती आज़म की सोहबत में ही गुजरते। इसलिए कि एक घड़ी उनके साथ गुजारना मतलब सालों की मेहनत के बराबर है। और हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं कि जो इल्म हुजूर मुफ्ती आज़म का इल्म था, कहीं पर ऐसा इल्म देखने को ना मिला। अजीज़ान गिरामी, बहरहाल वालिद माजिद की ख्वाहिश और लोगों के इसरार पर हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मिस्र रवाना हो गए। जामे अजहर में वहां पर आपने कुल्लियत उसूलुद्दीन इस मौजू पर, मतलब ये कोर्स आपने किया, उसूल कुरान और हदीस, इस पर आपने रिसर्च किया और 3 साल तक वहां पर रहे। और वहां पर मिस्र में, चूंकि मिस्र में अरबी जबान है और वहां पर सब सिलेबस अरबी में है, और हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंद से तशरीफ ले गए। लेकिन कुर्बान जाइए, आपके इल्म, आपके हाफिजे और आपकी मतलब ये इल्मी लियाकत के हिसाब से आप देखें तो जामे अजहर की यूनिवर्सिटी में हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अव्वल मकाम पर कामयाब हुए, अव्वल पोजीशन हासिल की। पूरे मिस्र में सरकार ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली पोजीशन पर रहे, अव्वल पोजीशन पर रहे। चुनांचे मिस्र के सदर, उन्होंने हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को अवार्ड से भी नवाजा, अवार्ड भी दिया। जब मिस्र से हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह वापस लौटने वाले थे, खत लिखा, बताया कि यहां पर अव्वल पोजीशन हासिल हुई। आपके खानवादे में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लामा तहसीन रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने भी खत लिखा और दुआओं से नवाजा। पूरे खानवादे बरेली ने हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को दुआओं से नवाजा, दादो तहसीन पेश की। बहरहाल फिर आप की आमद बरेली शरीफ में होने वाली थी। एक जश्न का माहौल था, लोग इस्तकबाल के लिए बरेली शरीफ के स्टेशन पर पहुंचे और सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरपरस्ती में पहुंचे। आप अंदाजा लगाओ हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से कितनी मोहब्बत थी कि हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बनफ्से नफीस बरेली शरीफ के स्टेशन पर पहुंचे। हुजूर ताजुश्शरिया तशरीफ लाए तो हुजूर ताजुश्शरिया को गले लगाया, उनका इस्तकबाल किया, पेशानी का बोसा दिया और हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर ताजुश्शरिया को देख करके खुश हुए और कहा कि अख्तर मियाँ, सुना है कि जो मिस्र जाते हैं लोग बदल जाते हैं, जामे अजहर जाते हैं तो बदल जाते हैं, लेकिन अख्तर मियाँ तुम मिस्र जा करके भी बदले नहीं। यानी जामे अजहर या वहां मिस्र की आजाद ख्याली,
वहां का लिबास, वहां का तहजीब व तमद्दुन ताजुश्शरिया को बदल ना सका। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह खुश हुए और अपने नवासे ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के पेशानी का बोसा दिया। बहरहाल हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। और इसी दौरान जब आप मिस्र में थे, तालीम हासिल कर रहे थे, तो उनके वालिद माजिद हुजूर मुफस्सिर आजम मौलाना इब्राहिम रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया था। जब ये खबर मिली तो बड़ी तकलीफ हुई हजरत को, लेकिन सब्र किया उन्होंने और अपनी तालीम जारी रखी। फिर आप जब मिस्र से तालीम हासिल करके तशरीफ लाए, दारुल उलूम मंजर इस्लाम बरेली शरीफ का जो मदरसा है, उसमें आप तदरीसी खिदमात अंजाम देने लगे। और कुछ दिनों बाद हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको सदरुल मुफस्सिरीन, सदरुल मुदर्रिसीन बना दिया। और जो दारुल इफ्ता था वहां पर मुफ्ती आपको बना दिया गया। जो भी फतवे आते, इस्तिफ्ते आते, हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका जवाब दिया करते थे। फिर मामूल था दर्स व तदरीस का, दर्स कुरान आप दिया करते थे, दर्स हदीस दिया करते थे, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ का दर्स दिया करते थे। हफ्ते में एक दिन, इतवार के दिन, इंटरनेट के जरिए लोग सवालात किया करते थे। उन सवालों का जवाबात हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ऑडियो की शक्ल में दिया करते थे। अजीजान गिरामी, दारुल इफ्ता पर आप मामूर हुए। मदीने शरीफ से एक सवाल आया, मरकज़ इस्लाम मदीने शरीफ से सवाल आया। ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस सवाल, उस इस्तिफ्ते का जवाब लिखा। और जवाब जब आपने लिखा, वो फतवा बहरुल उलूम की खिदमत में पेश किया गया। उन्होंने दादो तहसीन पेश की और जवाब को सराहा। फिर वो जवाब फतवा हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में पेश किया गया। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, उन्होंने भी जवाब को मुलाहिजा फरमाया और बहुत खुश हुए, दादो तहसीन पेश की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरह से दारुल इफ्ता, मरकजी दारुल इफ्ता, रजा दारुल इफ्ता, वहाँ पर आपने मुफ्ती की खिदमत सर अंजाम दी। जो भी सवालात आते वो जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आप इनायत फरमाया करते थे। और हजरत के विसाल के बाद फिर मसरूफियत भी बढ़ गई थी। आपको काज़ी उल क़ुज़ात फिल हिंद इस मनसब पर फायज किया गया था। और हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना जानशीन भी मुकर्रर किया। एक मरतबा किसी ने सवाल किया हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि हजरत, आपके बाद आपका कौन जानशीन होगा? हजरत ने फरमाया कि जब वक्त आएगा तब उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जब वक्त आएगा तो उसका ऐलान हो जाएगा। फिर हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने आखिर वक्त में 1981 में उनका विसाल हुआ, उससे कबल उन्होंने तहरीर फरमा दिया कि अख्तर मियाँ को मैं अपना जानशीन मुकर्रर करता हूँ। यानी हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया होगा, वो ज़ात कितनी अजीम होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाब लिखा करते थे। गालिबन हिंदुस्तान में वो पहले मुफ्ती होंगे जो इंग्लिश में सवाल आता तो इंग्लिश में जवाब देते, अरबी में सवाल आता तो अरबी में जवाब देते, हिंदी में सवाल आता तो हिंदी में जवाब देते। यानी बेक जबान 3 जबानों में फतवा दिया करते थे, उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में। और हजरत को तकरीबन 15 जबानों पर उबूर था, 15 जबानों पर उबूर रखते थे और बोल भी लेते थे, समझ भी लेते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से हजरत ने दीनी खिदमत सर अंजाम दी। और आपकी सरपरस्ती में आप ही ने महानामा एक रिसाला शुरू किया, सुन्नी दुनिया, बरेली शरीफ से ये निकलता था। उसमें हजरत के फतावे तहरीर होते, पाबंदी से ये रिसाला जारी, मतलब हर महीने ये इसकी तबात होती। हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इनको 36 उलूम व फ़ुनून में महारत थी या उससे ज्यादा।
क़िरात अशरा के माहिर थे और कुरान अजीम की तिलावत मिस्री लबो लहजे में लाजवाब किया करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और खिताबत भी, तकरीर भी 3 ज़बानों में किया करते थे। यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अगर प्रोग्राम होता तो वहां पर उर्दू में तकरीर होती। अरब ममालिक में तशरीफ ले जाते, मिस्र में, सऊदी अरब में, दूसरे अरब ममालिक में, वहां पर हजरत अरबी में तकरीर किया करते थे। यूरोप कंट्रीज में तशरीफ ले जाते तो वहां पर इंग्लिश में तकरीर किया करते थे। मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अख्तर मियाँ को कई जमानों पर मलका था। हुजूर ताजुश शरिया को कई जमानों पर मलका था। उर्दू जबान तो उनके घर की थी, अरबी जबान तो मजहबी जबान है। इस तरह से इंग्लिश भी रवानी के साथ बोला करते थे। यानी वो जिस जगह पर जाते तो उस हिसाब से उस जबान में तकरीर फरमाते। और हज़रत मुहद्दिस कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह और तहरीर फरमाते कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतावे को पढ़ने के बाद आला हजरत की तहरीर याद आ जाती। सुभान अल्लाह, वाकई वारिस उलूम आला हजरत हैं हमारे ताजुश शरिया के मुहद्दिस कबीर, बड़े पाए के आलिम। और अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं कि हुजूर ताजुश शरिया की तहरीर पढ़ने के बाद आला हजरत की तहरीर याद आ जाती। यानी अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा देखिए। बचपन में ही आप हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुरीद हो गए थे और बहुत से लोगों से आपको खिलाफत हासिल है। अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत, उनसे भी खिलाफत हासिल है। और फिर तकरीबन 20 साल के बाद सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से खिलाफत आपको इजाजत मिली। वो वाकया यूं है कि मीलाद शरीफ का प्रोग्राम था, हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, प्रोग्राम चल रहा था। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए और लोगों से कहा कि अख्तर मियाँ को बुलाओ। हुजूर ताजुश शरिया तशरीफ लाए। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि करीब बैठ जाओ। हजरत करीब हो गए। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ को अपने हाथों में लिया और जुमला सलासिल की खिलाफत वो इजाजत अता फरमा दी और अपना जानशीन मुकर्रर किया। तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाजत अता फरमाई। उस मौके पर अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ फरमा थे। हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा थे। उस मौके पर तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाजत हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर ताजुश शरिया को अता फरमाई। और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते हैं कि मुझे जो भी अता हुआ वो हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से अता है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जगह तहरीर फरमाते हैं कि मैंने दारुल उलूम में पढ़ाया, बरेली शरीफ में पढ़ाया, मिस्र गया, वहां पर भी पढ़ा मैंने और पढ़ाया, दीगर जगहों पर मैंने इल्म हासिल किया। लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक घड़ी इल्म सीखना कई साल की मेहनत के बराबर था। यानी एक घड़ी हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से इल्म हासिल कर लेना कई साल के बराबर था। तो बताओ, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमा रहे हैं कि जो कुछ अता हुआ सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म का की अता है। इसीलिए क्या खूब कहा किसी ने, निगाहें मुफ्ती आज़म की है जलवगरी, निगाहें मुफ्ती आज़म की है जलवगरी, चमक रहा है अख्तर हजार आंखों में। निगाहें मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी,
चमक रहा है जो अख्तर हजार आँखों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने देखा होगा कि हुजूर मुफ्ती आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह की वाकई करम नवाजी है हुजूर ताजुश शरिया पर। इल्मी फैज़ान है, रूहानी फैज़ान है, और क्यों ना हो इतने फैज़ान, यानी वालिद माजिद मुफस्सिर आज़म का फैज़ान, नाना हुजूर मुफ्ती आज़म का फैज़ान, दादा हुज्जतुल इस्लाम का फैज़ान, परदादा आला हजरत का फैज़ान। तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात एक हमजहत शख्सियत है। उनकी पर्सनालिटी एक वर्सटाइल पर्सनालिटी है। इल्म फ़िक़्ह के हवाले से, इल्म हदीस के हवाले से, इल्म तफसीर के हवाले से, इल्म तारीख़ के हवाले से और मोहब्बत रसूल के हवाले से हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो बेमिसाल पाएंगे। हजरत जहाँ भी जाते मकबूलियत, ऐसा लोगों का जम्मे गफीर होता जो हजरत के तबलीगी दौरे हुआ करते थे, यानी लोग हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुरीद हो जाया करते थे। और पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया में हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदीन करोड़ों की तादाद में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हुजूर ताजुश शरिया के गुलाम हैं, हम भी उनके मुरीद हैं। हमें इस बात पर जितना फख्र करें, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत भी मुझ पर बहुत करम फरमाते थे। जब भी मुलाकात होती तो हज़रत मुझको नाम के साथ याद करते थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि हज़रत के साथ जो भी इक्तिसाब फैज़ करने का मुझे मौका मिला, वो तारीख़ी लम्हात है, वो जब भी याद आते हैं आंखें नम हो जाती हैं। हज़रत ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इजाज़त भी अता फरमाई, दलाइल ख़ैरात शरीफ की भी इजाज़त है और हज़रत की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैं अपना वाक़या बताऊं कि एक मरतबा किसी ने झूठा केस हम लोगों पर कर दिया, कंप्लेन हो गई, पुलिस तलाश कर रही थी। अब ऐसा हुआ कि मतलब कल सरेंडर होना है। मैंने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को मैंने मैसेज किया कि हजरत मुझ पर झूठा केस हो गया है, दुआ फरमा दीजिए। फिर उसके बाद मैं पुलिस में सरेंडर हो गया, कोर्ट में पेश किया गया हम लोगों को। उसके बाद शाम का वक्त था, असर के बाद मोबाइल चूंकि मैं घर पर ही छोड़ गया था, असर के बाद मोबाइल पर जवाब आया कि अल्लाह फजल फरमाए, झूठे केस से नजात अता फरमाए। जो भी हजरत के जुमले थे मुकम्मल तौर पे याद नहीं, लेकिन हजरत ने दुआ फरमाई असर बाद। और फिर थोड़ी देर गुजरी होगी कि वो जज जिसके बारे में मशहूर था कि किसी को जमानत नहीं देता था, किसी को बेल नहीं देता था, लेकिन इधर हजरत की दुआ हुई, उधर उस जज ने मेरे लिए जमानत का ऑर्डर कर दिया। पुलिस महकमा परेशान था, लोग परेशान थे, कानूनदा परेशान थे, वकील परेशान थे कि ये एक दिन में बगैर पुलिस कस्टडी में जाए हुए शर्जील रजा की जमानत कैसे हो गई। लोग परेशान थे, लेकिन कुर्बान जाइए, ये हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का फैजान था, हुजूर ताजुश शरिया की दुआएं थी। फिर जब घर पर वापस लौटे तो बताया घर वालों ने कि असर बाद हजरत का मैसेज आया था और थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर हो गया था। बहरहाल हजरत का बहुत फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया की शख्सियत बेमिसाल शख्सियत है। अल्लाह ताला उनके फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। अजीज़ान गिरामी, इश्क रसूल के हवाले से हम देखें तो हजरत मदीने की याद में बहुत तड़पा करते थे। एक मरतबा मदीने का वीजा लग नहीं रहा था, ताखीर हो रही थी, आजकल हो रहा था। हजरत ने नात शरीफ लिखी, दागे फुरकते तैबा कल में मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। हजरत की तड़प थी, लगाव था मदीने शरीफ से, सरकार की मोहब्बत थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके अंदर अशार आप देखिए, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेकर आ जाती जिंदगी मदीने से में,
मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता। सुभान अल्लाह। दरअसल हदीस मुबारका है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे हो सके मदीने में मरे, उसे चाहिए कि वो मदीने में ही मरे। जो मदीने में मरेगा उसकी शफाअत मैं करूंगा। तो हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता, मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता। दिल पे जब किरण पड़ती उनके सब्ज गुंबद थी। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा शेर है। दिल पे जब किरण पड़ती उनके सब्ज गुंबद की, उसकी सब्ज रंगत से बाग बन के खिल जाता। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, दाग फुरकते तैब। उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, कल्ब क्यों साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। ऐ खुदा अख्तर रज़ा को चरख पर इस्लाम के, ऐ खुदा अख्तर रज़ा को चरख पर इस्लाम के, रक्त दरख्शां हर घड़ी अपनी रज़ा के वास्ते। मुफ्ती आज़म का ज़र्रा क्या बना अख्तर रज़ा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब पर हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फैज़ान जारी फरमा दे, उनके सदक़े में हम सब पर अपना फ़ज़ल फरमाएँ। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।